दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज BL सीरीज टू माय सोल के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 की बात करें तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 2 की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए एपिसोड 2 की बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह यू शिलोंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लोज रहता है और तभी उसका बॉयफ्रेंड लू जैन कहता है, आजाद क्या हो गया था, हमेशा तुम ऐसा नहीं करते हो, क्या हो गया है यू शिलोंग। यू शिलोंग कहता है कुछ नहीं, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। तो लू जैन कहता है नहीं कुछ नहीं। और तभी यू शिलोंग कहता है मैं जा रहा हूँ बाहर स्मोकिंग करने के लिए। और वो बाहर आ जाता है और जब वो सिगरेट के बॉक्स से सिगरेट निकालता है तो उसे याद आ जाता है पार्टी के बारे में। किस तरह जब फैन स्याओ स्मोकिंग करता रहता है तो वो अपनी सिगरेट को जलाता है और जब वो बात करने लगता है तो वो फैन स्याओ को यू शिलोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर यू शिलोंग कहता है क्या हुआ। फैन स्याओ इशारा करता है कि तुम भी स्मोकिंग कर सकते हो और तभी यू शिलोंग फैन स्याओ की सिगरेट ले लेता है और यू शिलोंग फैन स्याओ के हाथों से सिगरेट ले लेता है और स्मोकिंग करने लगता है। और तभी फैन स्याओ उसे पूरा बॉक्स दे देता है और कहता है इसे ट्राई करना। दूसरी तरफ जब यू शिलोंग इसे ट्राई करता है और उसे वही स्वाद नहीं आता है और यू शिलोंग कहता है इसका स्वाद बिना माचिस के बिना अधूरा है। और तभी लू जैन कहता है अंकल यू मेरे पास आपके लिए तोहफा है। ये सुनकर यू शिलोंग कहता है क्या मैं एनिवर्सरी भूल चुका हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड लू जैन कहता है ओह मुझे लगता है कि अगर आप इस बार एनिवर्सरी भूलेंगे तो मैं आपको ही अपना तोहफा मान लूँगा। वैसे रुकिए, ये रहा आपकी तरफ से, पता है ये बहुत ही अच्छा सीरम है, इसको लगाने से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा मुलायम होगी। बनकर यू शिलोंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि तुम एक मॉडल हो और तुम्हें कैमरे को शूट करना होता है। मैं एक मॉडल नहीं बल्कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, मुझे लगता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। और तभी लू जैन अपने काम के बारे में बताता है और कहता है मैं कुछ महीनों से पेंटिंग मॉडल के रूप में काम कर रहा हूँ और जब मैं हुआ कंट्री में था तो मैं एक मॉडल के रूप में काम करता था। और आप हमेशा यही सोचते होगे कि मॉडल हमेशा गंदा काम करता होगा, क्या आप यही सोचते हो यू शिलोंग। यू शिलोंग कहता है नहीं मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं तुम्हारे काम और तुम्हारा यू शिलोंग कहता है जैन जैन मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारी चॉइस को भी। और तभी लू जैन कहता है पर मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं अब एक पेंटिंग मॉडल का काम करता हूँ जिसमें बहुत देर तक मुझे बैठना होता है। ये देखकर यू शिलोंग कहता है क्या ये बहुत ही ज़्यादा थकावट का काम है। और तभी लू जैन को फैन स्याओ की याद आती है। किस तरह फैन स्याओ जैन जैन कहता है और कहता है सच में तुम मेरी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। लू जैन फैन स्याओ का नाम याद करता है और उसके बारे में सोचता है मानो कि वो कहीं खो गया हो। और तभी यू शिलोंग कहता है जैन जैन क्या हुआ और मुझे माफ़ कर देना, मेरे वजह से तुम बैंकॉक आ गए, नहीं तो तुम हुआ में रहते थे और तुम्हें यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तुम अपने करियर की फिर से शुरुआत कर रहे हो। ये सुनकर जैन जैन कहता है ओह आप भी ना चिंता मत करो, मेरे साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके साथ रहना। और हाँ मुझे कल अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे जाना है पर मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। शिलोंग कहता है अगर तुम्हें जाना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। दूसरी तरफ जब लू जैन पार्टी में आता है तो उसके दोस्त उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं। और तभी लू जैन सोचता है कि जब मैं सुबह उठा तो किस तरह यू शिलोंग ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया था और मेरे लिए कार्ड भी, मुझे इनकी बातों का कोई फिक्र नहीं करना चाहिए और यू शिलोंग की तरह शांत दिमाग करना चाहिए, इन्हें जो करना है ये कहने दे। और तभी लू जैन कहता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड यू शिलोंग है और मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम लोग मेरे बारे में बात करो और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। पर लू जैन वहाँ से जाने लगता है तभी उसके दोस्त बोलते हैं पता है पार्टी से जो पहले निकलेगा उसे ही बिल पे करना होगा। ये सुनकर लू जैन रुक जाता है और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है। फैन स्याओ उसे संभालते हुए आता है और कहता है क्या आप लोगों की ये दोस्त है, मुझे बाहर मिली और उसने बताया यही रूम है। और तभी फैन स्याओ कहता है ओह दुनिया कितनी छोटी है लू जैन, मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों की मुलाकात यहाँ हो जाएगी, क्या ये तुम्हारी दोस्त है। और तभी जैन जैन कहता है मिस्टर फैन स्याओ ये मेरी दोस्त है, मुझे दे दीजिए। और तभी फैन स्याओ कहता है किस्मत जब हम लोगों को पास लाई है क्यों ना मैं तुम्हारे दोस्तों को ट्रीट ही करा दूं, वैसे क्या हुआ। और तभी लू जैन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर जिद कराता है और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बैठ जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि सब लोग कहते हैं ओह लू जैन का इतना ज़्यादा रईस दोस्त है, सच में वो हम लोगों को ट्रीट भी करा रहा है, सच में ये काफ़ी अच्छा है। वैसे लू जैन तुम फैन स्याओ से कैसे मिले। और तभी फैन स्याओ कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा आज पार्टी में मज़ा आया होगा। जैन के दोस्त फैन स्याओ से कहते हैं
मिस्टर फैन से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने दोस्त लू जैन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेंगे क्योंकि आज आपने हम लोगों को ट्रीट कराया है। दूसरी तरफ जब सभी लोग पार्टी से जाने लगते हैं तो फैन से लू जैन को देखता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुमको मैं घर छोड़ दूँ? और तभी लू जैन कहता है, आपने आज मेरी बहुत मदद की और बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ। और तभी फैन सियाओ कहता है, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे। ये सुनकर लू जैन कहता है, ओह आपको पता था वो मेरे दोस्त नहीं है, फिर भी आपने उनकी मदद क्यों की? फैन सियाओ कहता है, बस मैं तुम्हारी वैल्यू बनाना चाहता था। तभी लू जैन को उसके बॉयफ्रेंड यानी कि यू शिलोंग का फोन आता है और कहता है, तुम कहाँ पे हो? पार्टी से निकल चुके हो, मुझे माफ कर देना, आज मैं तुम्हें पिक करने नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। तभी फैन सब लू जैन के गर्दन पे हाथ लगाता है जिससे कि जैन जैन को कुछ हो जाता है। और तभी यू शिलोंग कहता है, क्या हुआ, तुम किसके साथ हो? और तभी लू जैन कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और तभी लू जैन से फैन से कहता है, फोन पे जो तुम्हारे साथ था वो कौन था और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? पर लू जैन बात करते ही रहता है कि तभी वहाँ पर लू जैन का दोस्त आ जाता है जो कि फैन सौ के साथ फ्लर्ट करता रहता है और कहता है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए ना। पर फैन सौ कहता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तो बस लू जैन को पसंद करता हूँ। लू जैन तुरंत बात बदल देता है। तभी फैन सौ कहता है, लू जैन बताओ ना कि तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे? तो लू जैन कहता है, फैमिली से। ये सुनकर फैन सौ कहता है, ओह फैमिली से, जैन जैन मैं तुम्हें बस मानता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और क्यों ना मैं आज तुम्हें घर पे छोड़ दूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह यू शिलोंग को पता चलता है कि फैन से उसकी कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा है। सुनकर यू शिलोंग भी नीचे आता है और कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फैन से कहता है, तुम लोग मेरी वजह से इतनी मेहनत का काम कर रहे हो इसलिए मैं सबके लिए कॉफ़ी लाया हूँ। ये सुनकर यू शिलोंग कहता है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तभी यू शिलोंग को उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और कहता है, ओह पता है मैं अभी भी घर पे आया हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और तभी यू शिलोंग कहता है, क्या तुम कैब में हो और फिर भी तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो जैन जैन कहता है, पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी यू शिलोंग कहता है, मैं लॉन्ग से जैन जैन बोलता है, क्या तुम मीटिंग में हो जो बात नहीं कर सकते हो? तो यू शिलोंग कहता है, मैं बाद में तुम्हें बात करता हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और सब बातें फैन सियाओ सुनता रहता है और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा जलेस भी फील होता है क्योंकि वो पहले ही मुलाकात से यू शिलोंग से प्यार करने लगा है। और तभी यू शिलोंग आता है, फैन सियाओ से सिगरेट लेता है और फैन सियाओ कहता है, लगता है मुझसे कहीं तो चूक हो गई है जो मैं तुम्हारी हंसी नहीं निकाल पाया। देखो ना तुम फोन पर बात कर रहे थे तो कितने मुस्कुरा रहे थे, पता है तुम मेरे इकलौते दोस्त हो और मेरे इकलौते इंटरटेनमेंट, और मुझे लगता है कहीं तो गलती हुई है जिससे कि तुम मेरे साथ मज़ा नहीं करते हो, लगता है कहीं तो मुझसे चूक हुई है। यू शिलोंग कहता है, क्या हुआ, तुम किसके साथ बराबरी कर रहे हो? तभी फैन से कहता है, पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा खास और करीबी दोस्त हो। ये सुनकर यू शिलोंग कहता है, ओह ऐसी बात है, और मुझे लगता है कि मैं अपने कंपनी के लोगों की तरफ से तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ इस ट्रीट के लिए। और तभी फैन से कहता है, इतनी रात हो गई है फिर भी तुम्हें कोई मैसेज कर रहा है, क्या वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और तभी यू शिलोंग कहता है, वो मेरा पार्टनर है। और तभी फैन से कहता है, ओह तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और तभी फैन से कहता है, ओह मुझे लगा कि इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अकेलापन महसूस नहीं करेगी और क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड को कोई चुरा ले जाएगा? ये सुनकर यू शिलोंग कहता है, ओह मुझे लगता है कि आपने मेरी टीम के लाई है तो खुद ही देंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी। और ये बातों की वजह से यू शिलोंग थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि फैन सियाओ उसे बार बार गुस्सा दिलाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ फैन सियाओ जब प्रोजेक्ट टीम के बारे में देखता है और कहता है, यू शिलोंग इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है और मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत देरी करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और इसके कंपनी वाले उस पर दबाव डालेंगे मेरे साथ बात करने के लिए। दूसरी तरफ यू शिलोंग के बॉस आते हैं फैन सियाओ से मिलने के लिए और उसे बताते हैं अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में और कहते हैं ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में भी जानें। पता है ये बहुत ही बड़ा मिशन था जिसके बारे में मैंने बहुत दिनों से सोचा था और ये फार्म मैं जब कॉलेज में प्रोफेसर था तब से मैं ये सोचा था और इसकी कॉपीज मैं आपको दे रहा हूँ। और तभी फैन से उसको देखता है और कहता है, जैसा कि ये प्रोजेक्ट नया हो और इसे मुझे समझने के लिए आपसे कई सारे सवाल करने हैं, जैसे कि ये टीम हाईलाइट फोटो, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? और तभी मिस्टर हुआंग कहते हैं, जैसा कि इस फोटो के बारे में, ये फोटो में जितने भी बच्चे वो हमारे स्टूडेंट हैं और उस समय हम लोग बहुत यंग हुआ करते थे और जितने भी बच्चे थे सभी प्रोफेसर
डायरेक्टर के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे। दिखाया जाता है फैन से यू शिलोंग के कॉलेज के दिनों की फोटो देख लेता है और जैसे उसको देखता है वो और उससे उतना प्यार करने लगता है और कहता है यू शिलोंग, यू शिलोंग, जब तुम स्माइल करते हो और ज़्यादा प्यार देते हो। और ये कहकर फैन से यू शिलोंग की फ़ोटो को काट लेता है और उसी फ़ोटो को देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह ली हुआ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे फैन सियाओ एयरपोर्ट पे पिक करने जाता है। पर ली हुआ जैसे ही निकलता है वो फैन सियाओ के गले लग जाता है और कहता है ओह मेरे प्यारे भाई, मुझे तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए थे, पता है तुम्हारे बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। फैन सियाओ बात कहते हैं, फैन सियाओ कहता है तुम तो उस तख्त के वारिस होने वाले हो। ली हुआ कहता है मुझे लगता है कि मुझे उस तख्त से नीचे ही रहना चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरे लिए नहीं है। दूसरी तरफ ली हुआ और फैन सियाओ जब जाने लगते हैं तभी फैन सियाओ को यू शिलोंग का फोन आता है पर फैन सियाओ उसको उठाता नहीं। ये देख हुआ पूछता है फैन सियाओ ये किसका फोन है जिसके फोन को इग्नोर कर रहे हो। और तभी ली हुआ बताता है पता है मुझे बस पार्टी करनी है। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है तुम अभी अभी आए हो और पार्टी करने के बारे में बोले हो। और तभी वो फैन सियाओ से कहता है जबकि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मेरे लिए पार्टी आयोजन करो। दूसरी तरफ फैन सियाओ फोन उठाता है और यू शिलोंग को उस पार्टी में दावत देता है। दूसरी तरफ यू शिलोंग चुप से बैठा रहता है। फैन सियाओ कहता है मुझे माफ़ कर देना। यू शिलोंग कहता है मेरी ही गलती है, मैंने आखिरी मौके पे तुम्हें बोला। और फैन सियाओ कहता है पता है मेरा भाई आया है और वो चाहता था मैं उसके लिए पार्टी करूं तो इसीलिए मैंने पार्टी का आयोजन किया। चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाता हूँ। तभी फैन सियाओ अपने दोस्त सू से मिलाता है जो कि बहुत बड़े फार्मासिस्ट का प्रेसिडेंट रहता है। और तभी वो कहता है मिलो डायरेक्टर यू शिलोंग से जो कि बाई फार्मा के डायरेक्टर है और ऐसा लगता है कि जिससे मैं सदियों से मिला हुआ हूँ। ये सुनकर शू कहता है ओ मतलब तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है यू शिलोंग। तभी तो मिस्टर फैन सियाओ इतनी ज़्यादा आपकी तारीफ कर रहे हैं और वो दोनों बात करते हैं क्योंकि सू भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है और यू शिलोंग सू से बातें करता रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सू एक अच्छा इंसान नहीं रहता है। और तभी शू कहता है फैन सियाओ का दोस्त मेरा दोस्त हुआ तो चलो हम लोग चलते हैं। तभी शू के पास एक लड़की आती और कहती है मैं आपको कहीं बार बार ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ यू शिलोंग स्मोकिंग करने के लिए बाहर चला आता है और तभी लू आता है और कहता है ये कौन है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है पर फैन सियाओ तुम इसे इतना घूर क्यों रहे हो, क्या इस पर तुम्हारा दिल आ गया है। और तभी फैन सियाओ कहता है नहीं कुछ नहीं। पर ली हुआ कहता है पहली बात वो एक लड़का है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है पर क्या तुम सच में उसमें इंटरेस्ट हो। तो फैन सियाओ कहता है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, तुम्हें बाद में बताऊँगा ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ यू शिलोंग बाहर स्मोकिंग करने के लिए आता है और तभी वो सोचता है अपने बॉस के बारे में। किस तरह ने कहा कि कंपनी तुम जान रहे हो कि कंपनी की क्या हालत है और अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ ना हो तो तुम्हें फैन सियाओ के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी। और यही यू शिलोंग सोचता रहता है कि फैन सियाओ के साथ दोस्ती वो कैसे बढ़ाए। जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि इस तरह सू अपने क्लब के साथ आता है जिसका नाम साओ वान रहता है और वो एक लड़की रहती है। और सू कहता है साओ यार पता है मिस्टर यू शिलोंग की भी जॉब तुम्हारी तरह है, ये तुम्हारे सीनियर है, तुम्हें भी इनकी से कुछ सीखना चाहिए किस तरह पार्टी को सेट किया जाता है। ये बात सुनकर फैन सियाओ को काफ़ी गुस्सा आता है। भले ही शू उसका दोस्त हो पर ऐसी बातें सुनकर यू शिलोंग के लिए उसे काफ़ी गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोलता है। और तभी यू शिलोंग वान से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अभी नई नहीं हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने बॉस को कैसे खुश करना है। शू चलो तुम्हें मैं बताता हूँ शाहवान तुम्हें कैसे अपने पार्टी में जाना है अपने बॉस के साथ। और तभी दिखाया जाता है किस तरह यू शिलोंग कहता है क्यों ना हम लोग कुछ मज़े करते हैं और इसी वजह से वो कुछ गेम खेलता है क्योंकि यू शिलोंग जब बाहर था तो वो सुन लेता है कि इस तरह ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया है। इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि वान वो ड्रिंक करे। इसी वजह से यू शिलोंग बार बार कुछ गेम खेलता है जिसकी वजह से वान को वो ड्रिंक ना करना पड़े। पर शू जान जाता है यू शिलोंग की चाल कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और कहता है ओह क्यों ना ये सब करना बंद करे और हम लोग बस ड्रिंक करें। पर यू शिलोंग कहता है ये एक लड़की है और मैं नहीं चाहता एक लड़की अकेले ड्रिंक करे, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का ड्रिंक ही एक्सचेंज कर ले। और इसी वजह से यू शिलोंग ड्रिंक एक्सचेंज कर लेता है और जो उस लड़की का ड्रिंक रहता है वो यू शिलोंग अपनी तरफ कर लेता है और उसकी वजह से बेचारे यू शिलोंग को बहुत सारे ड्रिंक करने पड़ते हैं और ये सब फैन सियाओ देखता रहता है। दूसरी तरफ फैन सियाओ देखता है किस तरह यू शिलोंग को काफी उल्टी हो रही है, उसकी हालत भी काफी गंभीर हो गई है। तभी यू शिलोंग कहता है मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए और मुझे माफ कर देना, मैंने आज बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर देना अगर कुछ बुरा हुआ हो। और तभी फैन सियाओ कहता है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। पर यू शिलोंग कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और तभी यू शिलोंग से फैन सियाओ कहता है मैंने ऑलरेडी ड्राइवर को फोन कर दिया है। दूसरी तरफ जब वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और तभी यू
शिलोंग अपनी कॉलर को ढीला करने लगता है। ये देखकर फैन सियाओ कहता है, क्या हुआ यू शिलोंग, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है? पर फैन यू शिलोंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। और तभी फैन सियाओ कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पर यू शिलोंग कहता है, कार रोको, मुझे बाहर जाना है। तभी फैन सियाओ ड्राइवर से कहता है, तुम यहाँ पे टैक्सी रोक कर बाहर जाओ और कुछ देर बाद आना लेकर। और तभी यू शिलोंग कहता है, मुझे माफ़ कर देना इस सीन के लिए मिस्टर फैन सियाओ। और तभी फैन कहता है, क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और तभी यू शिलोंग कहता है, एक्चुअली उस ड्रिंक में कुछ मिला था और मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की पे, इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ा। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है, मतलब तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक इसलिए किए थे क्योंकि तुम उस लड़की को बचाना चाहते थे? यू शिलोंग ये कहकर फिर चुप हो जाता है और कहता है, मुझे बस बाहर जाना है। फैन सियाओ कहता है, नहीं रुको। और तभी यू शिलोंग कहता है, मिस्टर फैन सियाओ, मुझे माफ़ कर देना। फैन सियाओ कहता है, अगर तुम्हें फिर से इस नाम से बुलाओगे तो मैं तुम्हें एक सज़ा दूंगा। ये सुनकर यू शिलोंग कहता है, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हो? और तभी फैन सियाओ बाहर आ जाता है। यू शिलोंग उस ड्रिंक की वजह से काफ़ी अजीब हरकतें करता है। दूसरी तरफ फैन सियाओ जब घर पे आता है तो यू शिलोंग को ही सोचता रहता है और वो नहाने के बाद अपने कंप्यूटर को चलाता है जिसमें वो वीडियो देखता है जो यू शिलोंग की रहती है। जब वो टैक्सी में बैठा रहता है किस तरह वो अजीब हरकतें कर रहा था। ये देखकर यार फैन सियाओ कहता है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और ये देखकर उसे कुछ कुछ होते रहता है और कहता, ओह ये मुझे पागल कर रहा है। मैंने डिसाइड किया था जब मैंने यू शिलोंग को छोड़ा था कि मैं ये इसके साथ कुछ भी अब गेम नहीं खेलूंगा। जाता है किस तरह फैन सियाओ यू शिलोंग को जब उसके घर पे छोड़ता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। और तभी यू शिलोंग जाने लगता है तो फैन सियाओ कहता है, दुनिया में तुमसे ज़्यादा हॉट कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। तो यू शिलोंग कहता है, मिस्टर फैन सियाओ आपने क्या कहा? फैन सियाओ कहता है, कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और तभी यू शिलोंग कहता है, बस मैं प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा चिंता था क्योंकि मेरे बॉस चाहते हैं कि मैं आपके साथ थोड़ी और दोस्ती करूं। और तभी फैन सियाओ कहता है, पता है ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं कभी किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि वो मेरे दोस्त की कंपनी या नहीं, मैं बस अपने काम से मतलब रखता हूँ। और ये सुनकर यू शिलोंग कहता है, शुक्रिया। फैन सियाओ कहता है, तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो, मेरे लिए तो तुम्हारी कोई मदद ही नहीं की। और तभी यू शिलोंग कहता है, वो कंपनी में मैं बस एक वर्कर की काम कर रहा हूँ और मेरा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यू शिलोंग ये कहकर जाने लगता है पर वो फैन सियाओ के करीब आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? और तभी फैन सियाओ कहता है, क्या तुम चाहते हो आज रात के लिए मैं अपने दोस्त से बदला लूं? चाहे जो भी हो, वो एक लड़की के साथ बुरा करना चाहता था, इसलिए मुझे लगता है मुझे उससे बुरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े साधु हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों की परवाह करते हो। ये सुनकर फैन यू शिलोंग कहता है, ओ ऐसी बात है, तुम मुझे साधु समझते हो? तो फैन सियाओ कहता, हाँ मुझे लगता है तुम साधु हो, अगर तुम्हें कोई मार भी देगा तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और तभी सियाओ कहता है, अपना ख्याल रखना यू शिलोंग। और तभी यू शिलोंग रुक जाता है। फैन सियाओ कहता है, ये क्यों रुका? यू शिलोंग फैन सियाओ की कार में आता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है और उसके कार के जेब की पॉकेट में से वही सिगरेट बॉक्स ले लेता और कहता है, पता है ये सिगरेट काफी ज्यादा अच्छी है और इसको टेस्ट करना चाहता था इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास माचिस है? और तभी फैन सियाओ यू शिलोंग को मैचिस का बॉक्स देता है और कहता है, ये लो। और तभी यू शिलोंग कहता है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ये कहकर फाइनली यू शिलोंग जाने लगता है। फैन सियाओ कहता है, मुझे क्यों लग रहा था कि वो मुझे किस करने वाला है? सच में फैन सियाओ तुम क्या क्या सोचने लगे हो, तुम्हारे दिमाग के साथ क्या हो गया है? और यही बात फैन सियाओ सोचता रहता है और जब वो कंप्यूटर को देखता रहता है और कहता है, मुझे यू शिलोंग को देखकर कुछ कुछ क्यों हो रहा है? और तभी फैन सियाओ अपने आप को कहता है, कुछ नहीं, बस ये मुझे देखकर क्या हो रहा है। तभी फैन सियाओ को एक आवाज सुनाई देती है, किस तरह यू शिलोंग उस रात जब कैब में था तो वो किस तरह अपने बॉयफ्रेंड जेनजेन का नाम ले रहा था। ये सुनकर फैन सियाओ को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, यहाँ तक कि वो अपने हाथ में मैचेस को भी क्रैश कर देता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे फैन सियाओ क्या करेगा जिससे यू शिलोंग उसे प्यार करने लगेगा, ये देखने तो काफी मजेदार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।